तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि ये फेराडेज का एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट है। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये रहा जिसमें कि मैग्नेट पास में ला रहे हैं, कॉइल की तरफ मैग्नेट को ला रहे हैं। तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। वो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, बट इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। दिस इज विजिबल टू अस, ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। कंक्लूजन तो बाद में आया। तो वही है, व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, दिस इज बिकॉज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो इसमें अभी लिख दिए हैं। एक और इसका उल्टा भी कह सकते हैं, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल है एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। अगर ये मैग्नेट को, अगर ये कॉइल को मैं दूर ले जाता ना यहाँ से, कॉइल को दूर ले जाता, तब पर भी इसमें करंट इंड्यूस हो जाता, तब पर भी गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन होता हो जाता। एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज अपोजिट टू दैट। यस, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज अपोजिट टू दैट। ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, व्हेन मैग्नेट इज मूव फास्टर टुवर्ड्स द कॉइल करंट इंड्यूस इज ग्रेटर। आप समझ रहे हैं? डिफ्लेक्शन अगर आप यस सर। पहले वाली जो स्पीड से, डबल स्पीड से, ज्यादा स्पीड से आप लाते तो करंट और ज्यादा होता, डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाता। और अगर कम स्पीड से ले जाते, पहले से कम स्पीड करते, तो डिफ्लेक्शन कम होता। तो इसका दो मतलब है कि आप पास में ले जाओ मैग्नेट को तब पर भी करंट जनरेट होगा, दूर ले जाओ तब पर भी करंट जनरेट करेगा। फास्टर ले जाओ तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, स्लोअर ले जाओ तो कम करंट प्रोड्यूस होगा। एक और चीज, सर आप कुछ भी मत करो, फास्टर में ज्यादा करंट, स्लोअर में कम करंट। सर जब हम यस। मैग्नेट को कॉइल के थ्रू पास करते हैं तो डिफ्लेक्शन पहले तो नहीं तब नहीं, होएगा जब हम मैग्नेट, कॉइल के पास लेके मेरी बात जाएंगे। सुनो, मैग्नेट को कॉइल के थ्रू हम पास नहीं करते। पहले आप क्लियर करो, मैग्नेट को हम उसके थ्रू पास नहीं करते। यस। सर किसी में तो लिखा था कि पास कर सकते हैं कॉइल के थ्रू। नहीं नहीं, कर सकते हैं वो अलग चीज है। देखो अभी हम जो एक, अभी क्या, कभी अभी हम क्या कर रहे हैं पता है आपको? फेराडेज के एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं बस। ठीक है? ओके। उसमें हम नहीं करते। वो जो फील्ड लाइंस दिख रहा है वो पास है, वो बट वो विजिबल नहीं है ना। ओके सर। हाँ। तो यहाँ पे ये ये थी। फिर उसके बाद है व्हेन स्टॉप मूविंग द मैग्नेट डिफ्लेक्शन इज डिसअपियर। देखो यहाँ पे थर्ड दैट, व्हेन स्टॉप मूविंग द मैग्नेट डिफ्लेक्शन डिसअपियर्स। गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन। यस। यस सर। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने एक एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल भी ले लिया कि ये अगर, तो यहाँ 3 कंडीशन हो गया। अगर ये मूव नहीं करता तो क्या होगा, मूव करता है तो क्या होगा, फास्टर मूव करता है तो क्या होगा। ये तीनों हमने कंडीशन यहाँ पे कवर किया है। ठीक है। अब थोड़ा और आओ, व्हेन स्टार्ट टेकिंग मैग्नेट अवे। अब यहाँ पे अवे फ्रॉम द कॉइल वी ऑब्जर्व दैट, ये सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब एग्जांपल नंबर दूसरा, एक्सपेरिमेंट दूसरा। आप क्या करना, पहले वाली की सिर्फ ड्राइंग कर देना और अवे और फास्टर मूव कर देना, तीनों कंडीशन याद करना। ये आपको, देखो ये जो चीज मैंने करवाया है ये पूछेगा नहीं, लेकिन आगे पूरे चैप्टर को समझने में, कोई रीजनिंग क्वेश्चन समझने में हेल्प करेगा। एक्सपेरिमेंट 2 देखिए। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या है कि एक कॉइल यहाँ पे है, फर्स्ट, एंड कॉइल सेकंड। फर्स्ट कॉइल में गैल्वेमीटर लगा हुआ है, मतलब इसमें कोई बैटरी नहीं है। गैल्वेमीटर मतलब इस फर्स्ट कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए। सेकंड कॉइल में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बैटरी लगी हुई है। यस, बैटरी लगी है, प्लस माइनस। यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, देख रहे हैं स्विच, एस में लिख रहा हूं। इससे करंट पास हो रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। सेकंड कॉइल में स्विच ऑन करेंगे तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। स्विच ऑन करके छोड़ देंगे तो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। स्विच ऑफ करेंगे तब पर भी डिफ्लेक्शन होगा। तो ड्यूरिंग स्विच ऑन और ऑफ, इसका जब स्विच ऑन करेंगे तो डिफ्लेक्शन, ऑफ करेंगे तो डिफ्लेक्शन। जब ऑन करने के सम टाइम्स बाद डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मैं मीनिंग क्लियर करता हूं। जब ऑन करते हैं तो ऑन करते वक्त करंट जीरो से मैक्सिमम तक चेंजेज होता है। यस, जीरो से मैक्सिमम तक चेंज होता है। और ऑफ करते वक्त, मैंने कहा जीरो से मैक्सिमम तक होता है, और ऑफ करते वक्त मैक्सिमम से जीरो पे आता है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। ये भी डायग्राम ड्रॉ कर लो आप। सर जब हम वो कॉइल को
उधर दूसरी कॉइल के साथ में लाएंगे तब। दोनों पास में रखा हुआ है, सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करना है। देखो एक में बैटरी है, ओके यहाँ सर। पे सेल है ना, ये बैटरी है, सेल है। यस सर। तो स्विच ऑन ऑफ करेंगे और पहले कॉइल रेस्ट में, ये कंडीशन है। ठीक है। ओके सर। मूवमेंट देखो, मूवमेंट करेंगे तब भी होगा, अगर ये करंट इसको इधर आप लाएंगे, दूर करेंगे तब पर भी होगा, और ऑन ऑफ में भी होगा। तो तीन कंडीशन हो गया ऐसे देखोगे तो। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए आपने ड्रॉ कर लिया है। यस अनुष्का। सर ये सेकंड वाला करना है। यस सर। यस अनुष्का, यस सर। पहले ड्रॉ कर लिए। जी सर। हम्म। आप लैपटॉप पे सभी कोई कनेक्टेड है ना, कि मोबाइल से कनेक्ट करिए हैं? सर लैपटॉप। हाँ, सभी कोई लैपटॉप से ही कनेक्ट कर लेना। अगर मोबाइल से भी कर चुके हैं तो उसको लैपटॉप पे कन्वर्ट कर लो, क्योंकि लैपटॉप मोबाइल में आपके पास ये नोट्स है तो नोट्स भी देखने को मिलेगा ना, साथ साथ आप उसको भी देख सकते हैं। ऐसे मैं स्क्रीन पे तो स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको। देखो लैंग्वेज नहीं लिखना, जो मैं अभी बताता हूँ, लैंग्वेज लिखना नहीं, आप पढ़ लो रिपीट कर लो, बट लिखना नहीं। टाइम उसकी जो मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आगे का जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसका आप लिख सकते हैं। इसके आगे आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जो इसमें अभी नहीं समझाया गया है। वो टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। यस, आप लिखेंगे टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको आप लिखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? देखो, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, total number of magnetic field lines passing through given surface, passing through the given surface, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये डेफिनेशन सिर्फ बोलने के लिए है, इस डेफिनेशन से कुछ मीनिंग नहीं निकलता। मीनिंग निकलता है मैथमेटिकली। वो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइव से नोट करते हैं। इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इट इज बी ए cos थीटा, बी ए cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। बी इज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होता है, ए इज एरिया वेक्टर। ए के बारे में ज्यादा समझना है, दिस इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन या सरफेस, जो भी आप प्लेन या सरफेस लेते हैं उसके परपेंडिकुलर हो। यस, नोट आपने कर लिया है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, यही सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ बोल सकते हैं, फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट, दो ईएमएफ होगा तो करंट होगा इन ए कॉइल व्हेन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, बहुत सिंपल है। आप इसको नोट करेंगे, एक दो बार बोल लो अपने मन से। नेक्स्ट, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ। देखो ये लैंग्वेज में क्या करना, यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक। whenever changing magnetic flux is linked with the coil, EMF is induced between the two ends of the coil। सही है। और लैंग्वेज चेंज करके भी कर सकते हैं, आपको अगर पहले से कोई और लैंग्वेज याद है तो भी कर सकते हैं। whenever there is change in magnetic flux, EMF is induced, it lasts so long as changes in magnetic flux continues। ध्यान रखना, जब तक चेंज होगा ना मैग्नेटिक फ्लक्स में तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब तक चेंज होगा। जब चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ध्यान रखना है।
सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस। मैं इस पहले ही बता चुका हूं। इंड्यूस ईएमएफ ई डी फाई बाई डी टी, मैंने अभी अभी बताया था। जैसे कि आप एक्सलेशन निकालते हैं तो v2 माइनस v1 बाई टी निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसी तरीके से इंड्यूस ईएमएफ ई निकालते हैं तो φ2 माइनस φ1 बाई टी होता है। सिमिलर ये इंड्यूस ईएमएफ है ई, इंड्यूस ईएमएफ फाई से मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? यूनिट इसका वेबर होता है ऐसे तो, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। इंड्यूस ईएमएफ का माइनस डी फाई बाई डी टी, इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी हो गया। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और आगे इंड्यूस ईएमएफ कैन बी इंक्रीजेस बाय नंबर ऑफ टर्न्स। अब वो तो अंडरस्टूड है ना कि अगर आपने 5 कॉइल रखा तो 5 कॉइल में ईएमएफ आएगा, 10 कॉइल रखेंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा। 5 है तो 5 मतलब जितना भी है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे, कॉइल बढ़ता जाएगा। आप लोग यहां तक दोनों लॉ को लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉ है, ये लिखना ही, याद करना और यहां तक अभी कर लेना है। जहां इसके तक करो फिर मैं हाउ वी कैन अल्टर मैग्नेटिक फ्लक्स इस टॉपिक पे आएंगे। लैंग्वेज भी लिखना, मैथमेटिकल पार्ट भी लिखना, लिखेंगे आप कंफर्म कर देंगे, हो गया। यस हो गया। अनुष्का, Yes, sir. कृतिका हो गया, मेधा, Yes. ठीक है। कृतिका नहीं हुआ क्या? आवाज नहीं आ रहा है। यस रितिका, सर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, अभी अभी आप क्या कहते हैं कि बी डॉट ए होता है। डॉट प्रोडक्ट है तो आप बी ए कॉस थीटा भी कहते हैं। देखो यार, 3 टर्म पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। एक डिपेंड करता है फाई, डिपेंड करता है 3 टर्म पे। एक डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे ए, दूसरा डिपेंड करता है एरिया, और तीसरा थीटा पे भी डिपेंड करता है, दोनों के बीच जो एंगल थीटा है। अगर इस तीनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कोई एक चेंज हो जाए, 2 चेंज हो जाए या तीनों चेंज हो जाए। इसीलिए टॉपिक क्लियर है, हाउ वी कैन अल्टर द मैग्नेटिक फ्लक्स। अल्टर मतलब चेंज, कैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं? तो बाई, यहां देखेंगे, बाई वेरिंग बी को चेंज करने से, बाई चेंजिंग शेप ऑफ कॉइल चेंज करेंगे तो एरिया चेंज हो जाएगा, एंड बाय रोटेटिंग द कॉइल सच दैट थीटा चेंज करेंगे तब पर भी चेंज हो जाएगा। यस, यस तो यहाँ सर। ये 3 तरीके बताए गए, इस 3 तरीके से कॉइल चेंज हो जाएंगे। यस, तो ये 3 तरीके हैं, बट ये तीनों तरीका लिखने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया लेंज लॉ। देखो, इससे पहले एक यहाँ क्वेश्चन आया था कि E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी में माइनस साइन इसीलिए लगाते हैं कि, ध्यान से सुनना, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस वोल्टेज जो इस टॉपिक में इसमें आया है फैराडेज लॉ के साथ, वो जो इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज है वो उसका अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है, उसका अपोज करता है। किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है? चेंज इन फ्लक्स के कारण। तो चेंज इन फ्लक्स का वो अपोज करता है। लेंज लॉ भी वही कहता है, देखिए, it states that the direction of induced current in the coil conductor is such that it opposes the factor that causes it। उस फैक्टर का अपोज करता है जो इसको प्रोड्यूस किया है। यस, लेंजेज लॉ उस फैक्टर का अपोज करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है। लेंजेज लॉ
ठीक है, तो लेंजेज लॉ किस फैक्टर का अपोज किया है? अब इस चीज से मैं इस चीज पे 2-3 चीज और साथ साथ ही क्लियर कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं पीछे यहाँ पे एक नेक्स्ट एक नया पेज लेता हूं इसको क्लियर करने के लिए। देखिए, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्वाइल ले लिया है दोनों साइड में, दोनों क्वाइल ले लिया है दो में, और दोनों में मान लो कि मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। अब आप क्या करते हैं कि पहले वाला केस में उसको क्वाइल की तरफ ले जाते हैं और दूसरे में क्वाइल को दूर ले जाते हैं। तो ये रहा पहला केस, दूसरे केस। दोनों केस में आप जानते हैं कि मैग्नेट को टुवर्ड्स द क्वाइल लाएंगे तब पर भी चेंज इन फ्लक्स होगा। यस, तब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब यहाँ पास में लाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो गैल्वेनोमीटर में यहाँ डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर में जो लगा हुआ है उसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ भी डिफ्लेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन अपोजिट होगा। बट आपको एक चीज याद होगा, किसी भी सर्कल में किसी भी क्वाइल में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है, इसका क्या मतलब है? कौन सा? और किसी में करंट अगर क्लॉकवाइज जाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल रिप्रेजेंट करता है, याद है आपको? सर नॉर्थ पोल जो होता है वो तो एंटी क्लॉक करता है और साउथ पोल क्लॉक करता है। ये आप नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सही बताया आपने, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नोट कर लो दोनों। अब ये समझ में आ गया। तो जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि नॉर्थ पोल फर्स्ट क्वाइल की तरफ आ रहा है, तो उसमें अपोज करने के लिए करंट इस हिसाब से प्रोड्यूस होगा कि उसको अपोज करना। मैग्नेट को फर्स्ट केस में जो मैग्नेट आ रहा है उस मैग्नेट को पास में आ रहा है, उसके पास में आने का अपोज करना, पास में आने का अपोज करना। पास में आने का अपोज करने के लिए क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट होगा और करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो गया। सेकंड वाला में नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, तो दूर जाना है तो उसका भी अपोज कर, मतलब दूर जाने नहीं देना। कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। साउथ पोल कब जनरेट होगा? जब करंट क्लॉकवाइज होगा। यस, क्लॉकवाइज, ऊपर में करंट एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? यस सर। आपसे कई एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन भी आपसे पूछा जाएगा, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यस। ठीक है। तो अभी आपने सभी डायग्राम सभी ने ड्रॉ कर दिया होगा। यस सर। यहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर वो पहले केस में अपोज कैसे कर रहा है? देखो, अगर नॉर्थ पोल पास में जा रहा है और उधर भी नॉर्थ ही जनरेट हुआ तो नॉर्थ नॉर्थ को अपोज नहीं करता, हाँ, नॉर्थ नॉर्थ और पोल को सेकंड रिपेल करता है। केस में? सेकंड में जब दूर जा रहा है तो दूर जाने का अपोज करना ना। इसमें तो नॉर्थ जनरेट हो अच्छा। गया, इसमें ओके साउथ सर। जाना है। देखो, इसमें बहुत सिंपल सा मतलब होता है। लेंज लॉ क्या कहता है पता है? आप मेरे पास में आओ तो मैं अपोज करूंगा। कैसे अपोज होगा? दूर करूंगा आपको। आप दूर जाओगे तो दूर जाने का अपोज करूंगा। क्या करूंगा? पीछे से खींचूंगा। आप समझ गए ओके अपोज का सर। क्या मतलब है? यस सर। उस फैक्टर का अपोज करना जिस फैक्टर से करंट आया है। तो पास में आने से करंट आया तो अपोज कर दो। यस सर। कैसे? रिपेल करके। कोई दूर जा रहा है तो उस वो भी फैक्टर है, दूर जाना एक फैक्टर है, तो उस फैक्टर का अपोज करना, खींच के पीछे से अट्रैक्ट करके। यस सर। क्लियर? ठीक है। यस, मेधा। Yes, sir. हाँ, और अनुष्का, क्लियर है टॉपिक? Yes, sir. हाँ, ठीक है, चलिए आ गया। अब लेंज लॉ